कमल की आँख खुली तो काफी रात हो गई थी। तभी उसके मन में ख्याल आया, इतना घना जंगल है, अगर कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो वह खुद को नहीं बचा पाएगा। वो पेड़ सुबह से कमल की इच्छाएं पूरी कर रहा था, तो उसने उसके इस ख्याल को भी पूरा कर दिया। तुरंत ही कमल के सामने एक जंगली जानवर आ गया। मोनू कमरे में उदास बैठा था। तभी सोनू वहाँ आया और बोला, तुम अब तक उदास बैठे हो? तब मोनू बोला, मैं कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, ना मैं किसी लायक हूँ। तभी सोनू बोला, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तभी मोनू बोला, सच ही तो है ये, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ना तो मैं गेम्स में अच्छा हूँ और ना ही पढ़ाई में। तभी तो तुम्हारे पढ़ाने के बाद भी मैं इतने कम मार्क्स लाया हूँ, वही तुम पूरे क्लास में फर्स्ट आए हो। तभी सोनू बोला, एक एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारी काबिलियत नहीं तय कर सकता, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी यश और कुणाल आ गए और बोले, चलो उस हवेली में नहीं जाना। तभी मोनू बोला, आज तुम लोग जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी सोनू सोचने लगा, मुझे मोनू को उस हवेली में ले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो मैं उसे नहीं समझा पा रहा, शायद वो बुक उसे वो समझा दे। इतना सोचकर सोनू बोला, मोनू चलो ना हमारे साथ, अगर तुम नहीं आए तो मैं डैड को उस बुक और उस मिस्टीरियस रूम के बारे में सब कुछ बता दूंगा, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। मोनू ने जब सोनू की ये बातें सुनी तो वो थोड़ा घबरा गया और बोला, ठीक है, मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। वे सभी हवेली में दादाजी के उस रूम में पहुँचे। तभी मोनू बोला, मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ लाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा बुरा ही है, क्योंकि मैं सब गड़बड़ कर दूंगा। तभी सोनू बोला, तुम शांत हो जाओ और चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने उस रहस्यमय कमरे का दरवाजा खोल दिया। तभी मोनू बोला, सोनू मेरी बात मानो, तुम मुझे अंदर ना ले जाओ, बल्कि मेरी जगह तुम यश और कुणाल में से किसी को ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से तुम भी अंदर फंस के रह जाओ। तभी सोनू बोला, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी, अब चलो मेरे साथ। इतना कहकर सोनू मोनू को अंदर ले गया और हमेशा की तरह बुक खुली और कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, एक शहर में एक सफल और अमीर बिजनेसमैन यानी व्यापारी रहता था। उसका नाम कमल था। कमल इतना अमीर था कि वो जिस चीज को चाहे तुरंत ही खरीद सकता था। वह अपने बिजनेस के कारण अक्सर नई नई जगहों पे जाता रहता था। एक बार वह बिजनेस के सिलसिले से अपने शहर से दूर अपनी कार से गया। उसे अकेले सफर करना बेहद पसंद था, इसी कारण वह इस बार भी अकेले ही गया। पर लौटते वक्त उसने सोचा, क्यों ना एक शॉर्टकट ले लिया जाए, जिससे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। इसी कारण उसने रास्ते में एक शॉर्टकट ले लिया जो एक जंगल से होकर गुजरता था। वह आराम से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। उसके आसपास कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। तभी उसकी गाड़ी अचानक अटक अटक कर चलते हुए रुक गई। तभी वह बाहर आया तो उसने देखा वह जंगल के लगभग बीचों बीच आ गया था और उसकी गाड़ी खराब हो गई। तभी उसने अपना मोबाइल निकाला और चेक किया तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। कमल अब जंगल के एक सुनसान रास्ते में अकेला खड़ा था। फिर उसने तय किया कि वो रुकेगा नहीं और पैदल ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि रात होने से पहले वो उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। वह धीरे धीरे आगे चलता रहा, पर रास्ता काफी लंबा था और इतना सुनसान कि वह किसी से लिफ्ट भी नहीं ले सकता था। तभी कमल चलते चलते थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह इतनी देर से लगातार चल रहा था, जिसके कारण उसे तेज प्यास लगी थी। तभी उसने सोचा, काश मुझे थोड़ा पीने का पानी मिल जाता। तभी अचानक उसके सामने एक गिलास पानी आ गया। उसे हैरानी तो हुई, पर इतना प्यासा होने के कारण उसने वो पानी पी लिया। फिर थोड़ी ही देर में उसे भूख लगने लगी तो उसने सोचा, काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। उसने मन में इतना सोचा ही था कि उसके सामने खाना आ गया। उसने खाना खाया और उसका पेट पूरी तरह भर गया। फिर उसको नींद लगने लगी। लेट गया और सोचने लगा, आज ऐसा क्या हुआ है, मैं जो मांग रहा हूँ वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। वह इस समझने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ज्यादा थकान होने के कारण उसे नींद आ गई। दरअसल कमल जिस पेड़ के नीचे सो रहा था वो एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठने वाले के मन में जो भी इच्छाएं आती थी वो पूरी हो जाती थी। कुछ देर बाद जब कमल की आँख खुली तो काफी रात हो गई थी। तभी उसके मन में ख्याल आया, इतना घना जंगल है, अगर कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो वह खुद को नहीं बचा पाएगा। वो पेड़ सुबह से कमल की इच्छाएं पूरी कर रहा था, तो उसने उसके इस ख्याल को भी पूरा कर दिया। तुरंत ही कमल के सामने एक जंगली जानवर आ गया और वो कमल को मारकर खा गया। इतना कहते ही बुक उसी पन्ने पर आकर रुक गई। तभी सोनू बोला, सोचो मोनू, आज की कहानी की क्या सीख होगी? तभी मोनू बोला, मैं नहीं जानता, और मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे यहाँ मत लाओ, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तभी सोनू बोला, बस तुम्हारी यही सोच तो गलत है मोनू, तुम्हें अपनी यही सोच बदलनी होगी, क्योंकि ये एक निगेटिव सोच है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने देखा ना इस कहानी में, जब तक कमल के अंदर निगेटिव थॉट नहीं आए वो जिंदा रहा, पर जैसे ही उसके मन में आया कि जानवर उसे मार देंगे वो मर गया। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम भी अपने निगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम किसी लायक नहीं हो, बल्कि अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता जब से तुम ऐसा सोचने लगे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम और भी ज्यादा गड़बड़ करने लगे हो। पॉजिटिव एटीट्यूड। सोनू के इतना कहते ही बुक बंद हो गई और दरवाजा खुल गया। तभी मोनू बोला, शायद तुम सही कह रहे हो सोनू, मैं काफी निगेटिव सोचने लगा था, इसी कारण मैं और भी ज्यादा गड़बड़ करने लगा था। अब से मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा।
मैं ये सोचना छोड़ दूंगा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं जरूर सफल हो सकता हूं। शायद मैं एक बार या 2 बार में ना हूं, पर बार बार कोशिश करते रहने पर एक दिन जरूर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं और बार बार कोशिश करने पर भी असफल हो रहे हैं, तो अपने मन में उठ रहे नेगेटिव थॉट्स को अपने मन से निकाल दीजिए और अपने मन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।